दोस्तों सिर्फ केरल ही नहीं, तमिलनाडु में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के समर्थन के बिना आज तमिलनाडु में कोई भी सरकार बनती ही नहीं दिख रही है। अब आप कहेंगे कि विजय थालापति की पार्टी ने तो 108 सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस कैसे सरकार बनवा रही है, बताते हैं आपको, समझिए। तो बात ऐसी है कि थालापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत से दूर ही रही। राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है और बहुमत का आंकड़ा 118 है। ऐसे में विजय के पास सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की कमी है। असल में 10 नहीं, 11 विधायकों की कमी है, क्योंकि विजय ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत भी दर्ज की, लेकिन उन्हें एक सीट छोड़ना होगा। मतलब विजय के पास कुल 107 विधायक हैं, 11 और चाहिए। तो सबसे पहले टीवीके की नजर कांग्रेस पर गई। कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में 5 विधायक हैं और ये डील भी लगभग पक्की ही है। रही बात 6 और विधायकों की, तो वीसी के, सीपीआई और सीपीएम से बात हो रही है। तीनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। आपको बता दें कि 5 मई को टीवीके के चीफ और फिल्मों में बड़ा नाम कमाने वाले विजय थालापति दिन भर पार्टी की कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। उन्होंने डीएमके अलायंस तोड़ने की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी सलाहकार एस.ए. चंद्र को दी और विजय इस तरह सक्रिय हो चुके हैं कि समर्थन देने वाली पार्टियों को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पर भी बात होने लगी है। एक सोर्स के मुताबिक कांग्रेस को 2 मंत्री पद देने की बात चल रही है टीवीके के अंदर। वहीं चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी विजय का कांग्रेस प्रेम छलका था, जब उन्होंने कहा था कि वह कांग्रेस के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं तमिलनाडु कांग्रेस का भी मानना है कि डीएमके ने राज्य के विकास में कहीं ना कहीं अड़ंगा तो डाला होगा, तभी तो जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया, बल्कि टीवीके के पक्ष में गया। इसलिए कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का वादा किया है, जैसी कि खबरें हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सिर्फ टीवीके ही, डीएमके या फिर एआईडीएमके भी तो सत्ता में आ सकती है। तो आपको बता दें कि ये होना नामुमकिन है, क्योंकि डीएमके के पास महज 59 सीटें हैं, वहीं एआईएडीएमके के पास महज 47 सीटें ही हैं। ऐसे में अगर ये दोनों पार्टियां विजय की पार्टी के साथ खेल खेलने का सोची भी, मतलब कि जोड़ तोड़ की राजनीति भी हुई, तो फिर यह भी साफ है कि टीवीके समर्थक उन्हें घेर लेंगे। अब क्योंकि तमिलनाडु पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, इसलिए ऐसी गलती कोई भी पार्टी नहीं करना चाहेगी। दोस्तों एक और तरीका है जिसके तहत विजय कांग्रेस के साथ भी सरकार बना सकते हैं। इसका पुख्ता सबूत भी है, समझिए। सरकार बनाने के लिए विजय को सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, जिसमें एक संभावना यह है कि अगर उस वक्त सभी दलों के कुछ विधायक सदन में मौजूद ही नहीं रहे तो सदन की प्रभावी संख्या घट जाएगी और विजय सरकार बना लेंगे। इसको इस तरह से भी समझिए। तमिलनाडु विधानसभा में कुल सीटें हैं 234, बहुमत के लिए चाहिए 118। विजय की पार्टी के पास उनकी खुद की एक जीती हुई सीट घटाकर 107 सीटें हैं। विश्वास मत के दौरान अगर टीवीके के कुछ विधायक और बाकी दलों के भी कुछ विधायक मौजूद नहीं रहते हैं, संख्या आप मानकर चलिए 20 की, अगर 20 विधायक मौजूद नहीं रहते हैं सदन में विश्वास मत के दौरान, तो सदन की प्रभावी संख्या घटकर 214 हो जाएगी और विजय के पास पहले से ही 107 विधायक मौजूद हैं और कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, तो दोनों मिलकर आसानी से सरकार बना ले जाएंगे। तो दोस्तों चाहे जो भी हो, तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, स्टालिन, चाहे जो भी तुर्रम खान हो, कोई भी सरकार नहीं बना पाएंगे और विजय भी बिना कांग्रेस के सपोर्ट के सरकार नहीं ही बना पाएंगे। साफ है कि विजय को कांग्रेस की काफी जरूरत है और कांग्रेस भी अपना समर्थन दे रही है उन्हें।